Good morning, students. We are going to study and discuss about subject verb concord या फिर एग्रीमेंट। इन हमने इसके 10 रूल्स कर लिए थे। आज हमारा जो रूल नंबर है 11। तो यदि आइदर और नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़े सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर्स के हों तो सेंटेंस में पहले सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा और या नॉर के बाद प्लूरल नंबर वाला होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे ही और हिज ब्रदर्स आर ब्लेम, यानी यहाँ पर है सिंगुलर तो और के बाद हिज ब्रदर्स। तो अगर बाद में हमारा सब्जेक्ट ब्रदर्स एंड प्लूरल आता है तो हमें जो एच वी है वो भी प्लूरल यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ही सिंगुलर और हिज ब्रदर्स यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके और के बाद सब्जेक्ट प्लूरल। तो यदि आइदर और नाइदर नॉर या फिर और या नॉर से जुड़े सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर्स के हों तो सेंटेंस में सबसे पहले यानी पहले सिंगुलर नंबर वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा और उसके बाद और या नॉर के बाद प्लूरल नंबर वाला होगा। जैसे यहाँ है ही और हिज ब्रदर्स, यानी यहाँ ये सिंगुलर है और यहाँ ये सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आइदर दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स हैव डन दिस, यानी आइदर दिस बॉय यानी दिस हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होती है, तो दिस बॉय यानी यह है लड़का और हिज फ्रेंड्स यानी उसके जो दोस्त हैं, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। यानी इसी तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है।
और उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 12। यदि और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स डिफरेंट पर्सन के हों तो वर्ब पहले नियरेस्ट पर्सन के अनुसार वर्ब पहले नियरेस्ट पर्सन के अनुसार रखा जाता है। ठीक है। तो जैसे यू और ही इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस यानी यदि और या नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन के हों तो वर्ब के पहले नियरेस्ट पर्सन के अनुसार रखा जाता है। तो डिफरेंट पर्सन के अनुसार रखा जाता है। तो जैसे वर्ब के पहले नियरेस्ट पर्सन यानी जो नियरेस्ट पर्सन जो होगा यानी वर्ब के वो ही उसी के अकॉर्डिंग हम एच वी यानी वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे यू और यानी यू फर्स्ट में हो गया, उसके बीच में और है तो ही आएगा यानी क्योंकि सब्जेक्ट के ये हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन और से पहले हमारा प्लूरल है, लेकिन और के बाद हमारा सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट ये है हमारा कंप्लीट, तो जो ये पास है यहाँ यानी और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एच वी वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो और के बाद हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही एच वी वर्ब हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यू और ही इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एच वी का सिलेक्शन किया है। जैसे आइदर यू और आई एम इन द रॉन्ग तो यहाँ पर आइदर यू ये हमारा प्लूरल है और के बाद आई भी हमारा ना तो ये सिंगुलर में काउंट होता है ना ये प्लूरल में काउंट होता है, तो आई के साथ हमेशा स्पेशली एम आता है। तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम एच वी को यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे नाइदर यू नॉर ही इज़ गिल्टी। नाइदर यू ये प्लूरल और ही ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ इसकी एक अकॉर्डिंग हमने एच वी या फिर जो हमने वर्ब का यूज़ किया है वो एच वी और वर्ब इज़ का हमने यूज़ किया है, तो यही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर एच वी का यूज़ हो गया। तो उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 13। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज विद टुगेदर विद in addition to
एडिशन टू, along with, along with, no less than, no less than, except, beside, and not, etc से जुड़े हों तो वर्ब, पहले वाले वर्ब तो पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। यानी पहले जो हमारा सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे आई विद माई फ्रेंड्स, आई विद माई फ्रेंड्स, एम रेडी टू गो, एम रेडी टू गो। यानी विद है तो इसके साथ हम जैसे ये दो आई और माई फ्रेंड्स, ये दो सब्जेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, तो जो फर्स्ट पहले जो पहले आया है उसी के अकॉर्डिंग हम एच वी यूज़ करेंगे, क्योंकि टोटल हमारा जो कंप्लीट सब्जेक्ट ये है, लेकिन ये विद से जुड़े हुए हैं आई और माई फ्रेंड्स। तो जो इस रूल के अकॉर्डिंग जो एम होगा यानी जो एच वी आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, तो आई विद माई फ्रेंड्स एम रेडी टू गो। ठीक है, या फिर जैसे ये है मंटू टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट। यानी यहाँ पर जो मंटू है वो सिंगुलर है, हिज विद हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है, और टुगेदर विद के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम जो पहले हमने जो सब्जेक्ट यूज़ किया है वो उसी के अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर एच वी यूज़ किया, ये एच वी या वर्ब हमने इसको यूज़ किया है। ठीक है, जैसे मोहन एंड नॉट यू, मोहन एंड नॉट यू इज रियल कल्प्रिट, इज रियल कल्प्रिट। यानी मोहन एंड नॉट यू, यानी जो फर्स्ट में है सिंगुलर है तो सिंगुलर जैसे आया है, तो और नॉट यू, यू हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में काउंट होता है, तो एंड से इसको जो जोड़ा गया है तो जो एच वी यूज होगी ई जो, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एच वी सिंगुलर का यूज़ किया है। इसमें जैसे नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे बिसाइड का, आई बिसाइड यू एम टू बी हेल्ड responsible for this, responsible for this। यानी आप इसके लिए आई बिसाइड यू,
यानी ये यू है और ये आई है। तो ये बिसाइड्स हमने इसको प्लस में किया है, तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट है आई, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें एच वी का सिलेक्शन किया है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको राइट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो इससे आगे हम इसमें तो कुछ जो रूल्स रहे हैं उसको अगले वीडियो में हम आपको साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करें, ठीक है।